Welcome to FA online classes. Student, today we are going to start lesson number 2 which is given at page number 12. The name of our lesson is memory and storage. Let's start reading. Introduction है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे. You know that it is necessary to keep the records of our work and other important information for future use. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना जो वर्क है या दूसरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है? फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए. फॉर दिस रीज़न वी मस्ट स्टोर आवर इम्पोर्टेंट वर्क. और इसी वजह से या इसी रीज़न की वजह से हम अपना जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको स्टोर करके रखते हैं. The main purpose of storing the data is to save them so that it can be used as and when we need it again. अब जो मेन पर्पज है डाटा को स्टोर करने का वो क्या होता है? वो उसको सेव करना है, यानी उसको बचाना है ताकि जब कभी हमें उसकी दोबारा ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर सकें. स्टूडेंट, अब हम मेमोरी और स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे. हम डाटा और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में उसको स्टोर करते हैं. और ये क्यों ज़रूरी होता है इसको सेव करना? ताकि जितनी जल्दी पॉसिबल हो जब कभी हमें इसकी ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर सकें. इसलिए हमें कंप्यूटर में उसको सेव करने की ज़रूरत होती है या स्टोर करने की ज़रूरत होती है. और सभी कंप्यूटर्स में एक सर्टेन अमाउंट में यानी सर्टेन अमाउंट में मेमोरी होती है स्टोर करने के लिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को. सभी जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जितने भी डाटा होते हैं या इन्फॉर्मेशन होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? नंबर्स की. और जो शॉर्टेस्ट स्टोरेज सिस्टम है कंप्यूटर में वो बेस्ड होता है ओनली 2 नंबर्स पे. वो किस पे आधारित होता है? इसमें 2 नंबर के ऊपर. कौन कौन से हैं वो? 0 और 1. और इन डिफरेंट सीक्वेंस यानी अलग अलग सीक्वेंस में होते हैं. यहाँ पर कुछ इसके यूनिट दिखाई गई हैं. देखिए, जैसे 8 बिट से ये मिलकर 1 बाइट बनाती हैं. 1024 बाइट्स ये बनाते हैं 1 किलोबाइट. इसको शॉर्ट में के बी बोलते हैं. 1024 के बी मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट. इसको एम बी बोलते हैं. 1024 MB मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट. शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीबी. और 1024 GB मिलकर बनाते हैं 1 टेराबाइट, यानी शॉर्ट में इसको हम कहते हैं टीबी. अब हम बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम जो है वो यूज होता है. कैसे यूज होता है? सेट करके. बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं या तो उसको ऑन करके यानी खोलकर या ऑफ पोजीशन में, बंद पोजीशन में बंद करके उसको. इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बाइनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं. और इसमें हर नंबर जो होता है 0 या 1 ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है या दिखाता है, जिसको हम बिट बोलते हैं. और 8 बिट्स का एक सेट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको मेजर करते हैं, यानी उसको हम नापते हैं किसमें? या तो बिट्स में या बाइट्स में. और ये बेसिक यूनिट्स हैं जो यूज होती हैं कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए. और अलग अलग तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ आते हैं. ये डिवाइस या तो इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं मेमोरी के. इंटरनल कहते हैं अंदरूनी और एक्सटर्नल कहते हैं बाहरी. तो ये या तो अंदरूनी हो सकते हैं या बाहरी डिवाइस के रूप में आते हैं मेमोरी के. यहाँ पर कंप्यूटर की एक फिगर दिखाई गई है जो हमें ये फिगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी के जो अलग अलग स्टोरेज डिवाइस हैं उनको दिखाता है. चलिए देखते हैं. कंप्यूटर के जो ये डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है? प्राइमरी मेमोरी. इसको हम बोलते हैं इंटरनल. इसमें कौन कौन सा पार्ट्स आते हैं? देखिए, राम RM और रोम ROM. सेकेंडरी मेमोरी में है एक्सटर्नल डिवाइस. इसमें आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD
और फ्लैश डिस्क। अभी हमने बताया था कि कंप्यूटर की इसकी जो शॉर्टेज स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर का, उसको हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती है कहाँ पर? चिप में। जो चिप कहाँ पर होती है? इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। और ये चिप जो होती है वो लोकेटेड होती है, यानी कहाँ पर होती है? ऑन द मदर बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर ये लोकेटेड होती है। और ये होल्ड करती है या रखती है सभी ज़रूरी इंफॉर्मेशन, जो सभी जो ख़ास सूचनाएं होती हैं और जो ये बताती हैं कंप्यूटर को कि कैसे काम करना है। और इसको हम मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आरएएम और सेकंड है आरओएम। पहले हम यहाँ पर आरएएम के बारे में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी आरएएम। अभी इसकी हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ आरएएम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म क्या है आरएएम की? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको जाना जाता है टेम्परेरी मेमोरी, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करती है। और ऐसा मोमेंट यानी ऐसा लम्हा या क्षण जब कंप्यूटर स्विच ऑफ किया जाता है यानी बंद किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचना जो होती है आरओएम में, वो लॉस्ट हो जाती है, यानी खो जाती है या चली जाती है। अब हम आरओएम की फुल फॉर्म पढ़ेंगे। फुल फॉर्म ऑफ आरओएम, आरओएम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और ये सभी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है अपने अंदर। और ये जो है इसके पास सबसे ज़्यादा ख़ास जो सूचना होती है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होती है वो इसके पास होती है। और इसमें एक प्रोग्राम्स भी होता है। कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को, यानी उनके काम काज की चेक करने के लिए इसके पास एक प्रोग्राम भी होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये लॉस नहीं होती है और ये स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें तब भी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर ही रहती है इसमें और खोती नहीं है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आरओएम में, उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। अब है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये डिवाइस जो है इसको हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और वो मेनली यूज़ होते हैं, यानी मुख्य तौर पर उनका यूज़ होता है लार्ज अमाउंट का जो डाटा होता है और इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो डिवाइसेस हैं और इनकी ज़रूरत होती है यूज़र्स को। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि प्राइमरी जो मेमोरी डिवाइस होते हैं वो इतने मतलब कैपेबल नहीं होते, यानी उनकी क्षमता इतनी नहीं होती कि वो लार्ज अमाउंट का अगर डाटा है तो वो इसको स्टोर कर सकें। और ये डिवाइस जो हैं इनमें डिस्क होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। और ये डिवाइसेस जो होते हैं ये डाटा को स्टोर करने के लिए लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, लोकेशन भी बताते हैं या देते हैं जब कंप्यूटर पे काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है, तो जो डाटा इसमें स्टोर्ड है वो लॉस नहीं होता। यहाँ पर अब हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। ये डिवाइस जो है कंप्यूटर का, ये मेन स्टोरेज डिवाइस है और ये फिट होता है सीपीयू के अंदर। जो मदरबोर्ड होता है वहाँ पर ये फिट होता है। और जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डाटा हैं या इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर को चलाती हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है यानी खोला जाता है तो जो हार्ड डिस्क है वो रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है उस इंफॉर्मेशन को जो ज़रूरी है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए और जो लोड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जब कभी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन सेव करनी होती है कंप्यूटर पे तो ये रिकॉर्ड हो जाती है। कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? हार्ड डिस्क में।
और आजकल यानी इन दिनों जी बहुत सारी तरह की जो हार्ड डिस्क हैं वो अवेलेबल हैं और उनकी जो कैपेसिटीज़ है अलग अलग रेंज में है, जो आती है 20 GB टू 1 TB टेराबाइट तक। अब हम यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये एक थिन यानी पतली, फ्लेक्सिबल, लचीली और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यानी इसके लचीलेपन की वजह से इसको हम फ्लॉपी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क किसमें आती है? एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कवर होता है इसका, उसके अंदर आती है और इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम कवर के अंदर होता है। That's all for today, students. We will read the remaining part of this lesson in the next video. Till then, bye bye. Thanks for watching.